बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ खित्ता पोठोहार रावलपिंडी से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं आज के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाने मानी शख्सियात हैं। मेरे राइट पे आप देखें तो सरदार सलीम हैदर साहब हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं और साबिक़ वज़ीर भी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। और लेफ़्ट पे देखें तो राजा नज़ीर एडवोकेट साहब हैं और इनके ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं इस वक्त जो है सरदार साहब जो है वो डिवीज़नल सदर हैं और राय साहब जो हैं ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन के। इनसे आज ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत का जो है वो आगाज़ सरदार सलीम हैदर साहब से करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, सबसे पहले लॉ एंड इन्फोर्समेंट की और उसके बाद जो महंगाई है उसकी, दूसरा ये जो पैदर पे जो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादती के, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हाशमी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आज ये मौका दिया और जैसे आपने कहा कि मौजूदा हुकूमत की जो सूरत हाल है वो लॉ एंड आर्डर पे आपने कहा, महंगाई पे कहा, जिस सेक्टर पे भी आप जाके देखें तो इनकम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर से ले के मिनिस्टर्स तक और चीफ मिनिस्टर्स तक सारे नालायक लोग इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ ये 8, 10, 12 साल से तवातर से झूठ बोलते रहे। उसी झूठ के सपोर्ट पे ये हुकूमत में आ गए और अब हुकूमत में आने के बाद भी उसी झूठ पे जो प्रोपेगेंडे के ज़ोर पे ये जो है वो मुल्क को चलाना चाहते हैं। पंजाब में मैं ये कहता हूँ कि जब आते सार इन्होंने सबसे पहले तो ये काम किया कि पंजाब असम्बली का जो हाल है उसमें से ढूंढा कि जो सबसे नालायक तरीन बंदा था उसको पकड़ के चीफ मिनिस्टर बना दिया। इनका मेरिट ये था और फिर उसकी ये हुआ कि आप और हम सारे पंजाब में रहने वाले लोग हैं। पंजाब ही मेन जो है पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा, बड़ी आबादी जो है वो पंजाब में है। तो पंजाब में लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल रोज़मर्रा हाशमी साहब आप देखते रहते हैं। ये तो एक रिपोर्ट हो गया मोटरवे का जो वाक़या है। इस तरह के ढेर सारे वाक़यात जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं और अपनी उस नालायकी को छुपाने के लिए ऊपर से IG लेवल से ये इंस्ट्रक्शंस हैं तमाम थानों को, तमाम SPs को कि चोरी के हवाले से, डकैती के हवाले से, इस तरह के जो अपना ये ज़ना बिल जबर और सरका और इस तरह की जो जुर्म हैं उनकी FIRs ही न दी जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अगर मेरे से बात की जाए मैं सामने साबित कर सकता हूँ कि जिनकी FIRs ही नहीं दी जाती। ये मोटरवे वाला जो है ये तो एक सामने बिल्कुल हाईलाइट हो गया, मजबूरी पड़ गई, इनको ये करना पड़ गया और इनकी नालायकी आप देखें कि आज 10 दिन हो गए हैं जो मेन बंदा है वो आज तक पकड़े ही नहीं जा सका और लोग जो है वो मगरिब के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। कोई कानून है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है और महंगाई के हवाले से लोग बेचारे रो रहे हैं। ये कहते हैं कि जी PTI, मैं ये इनके सर्वे देखता हूँ उसमें जी फ़लाँ तो मैं हैरान होता हूँ। हम देहात के रहने वाले लोग हैं, देहात में अभी ये बलदियाती इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने बलदियाती इलेक्शन कराए तो जब बल्ले के निशान या तो इन्हें गैर जमाती कराना पड़ेंगे, अगर ये जमाती इलेक्शन कराएंगे तो जो बल्ले के निशान पे कैंडिडेट होगा, ना सिर्फ ये कि लोग उसे वोट नहीं देंगे, वो वोट मांगने जाएगा तो उसके सर में जूते भी मारेंगे। मौजूदा सूरत हाल है जो है वो इस जगह पे पहुंच चुकी है और क्या क्या चीज़ है जिस पे मैं, और करप्शन के हवाले से करप्शन इतनी बढ़ चुकी है। देखें, जो देहात के लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उन्होंने थाने में जाना है, कचहरी में जाना है, पटवारी गिरदावर तहसीलदार के पास जाना है, TMA में जाना है और यहाँ पे जो शहर के लोग हैं उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड में जाना है या तहसील कौंसल में या जाना है। जिस जगह आप जाएं आप ये समझें कि पैसे के बगैर कोई काम होगा, पैसे दे के भी काम नहीं होता। जो काम आगे करप्शन शुरू से है, मैं कहूँ कि ये पहले बहुत पाक साफ थे और अभी कोई करप्शन ज़्यादा हो गया। ये तो आई करप्शन के नाम पे हैं कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, हम ऊपर से ख़त्म करेंगे, नीचे से ख़त्म, नीचे से आगे देखें कि सूरत हाल क्या है। लोग बेचारे अपने जायज़ कामों के लिए जो 5,000 में, 4,000 में, 3,000 में काम होता था अब 50,000 में होता है। तो लोगों का जीना आराम है। बहुत बुरी सूरत हाल है। ये नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी को हूँ तो मैं कह रहा हूँ, आप मैं भी इसी मुल्क के शहरी हैं और मेरा ख्याल है आप मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं।
रोज़मर्रा लोग आपको मिलते हैं, तो मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें भी जो महब वतन लोग हैं उनके लिए बहुत मायूस कुन सूरत हाल है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह को बेहतरी की तरफ लेके जाए। नाज़रीन स्टे विद अस, आप हमें लाइव देख रहे हैं। राय साहब क्या कहेंगे? एडवोकेट राजा नज़ीर साहब, मैं उनको अब ऑन बोर्ड ले रहा हूँ। राय साहब क्या कहेंगे इस वक्त जो मुल्क की लॉ एंड फोर्समेंट की सिचुएशन है उस पे अब देखें कि इतना दिन गुजरने के बाद जो है वो मरकज़ी मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो रहा और वो हाथों हाथ निकल जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? चूँकि आप का शोबा भी है और आप बेहतरीन जानते हैं लॉ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात है सरदार साहब ने बड़ी कम्प्रिहेंसिव बात की है और पूरी पीटीआई गवर्नमेंट का एक नक्शा खींच के आपके सामने रखा है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो अगठ था बेसिकली ये मफाद परस्त लोगों का एक टोला है, ये माफियाज़ का टोला है। ये बेसिकली वो मफाद परस्त लोग थे जो मफादात के चक्कर में, इक़्तिदार के चक्कर में इकट्ठे हुए। इन्होंने लोगों को मुख्तलिफ ख्वाब दिखाए, गुमराह किया और इक़्तिदार में आ गए। और फिर आपने देखा कि इक़्तिदार तो चाहे किसी धांधली के ज़रिए या जो भी करके ये इक़्तिदार में तो पहुँच गए, लेकिन ये इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, ये इतने नालायक और नाअहल लोग हैं कि आपने एक एक शोबे में इनकी नाअहली देखी है। आप देखें कि सिंध के अंदर एक आईजी साहब चेंज हुए थे तो तूफ़ान बर्पा हो गया था। पाँचवां आईजी पंजाब का चेंज इन्होंने किया है। क्या कोई ऐसा काबिल बंदा नहीं है कि जिस पे ये इन्हिसार कर सके? ये बेसिकली अपने मफादात, अपने गेन, अपने करप्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं और उसके लिए जो भी दयानतदार जो ऑफिसर इनकी आगे रास्ते में आड़े आता है उसको हटा देते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ना सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की रिफ्लेक्शन है, बल्कि ये दरअसल इमरान खान, लोग कहते हैं ना बुज़दार मैं समझता हूँ कि फिर शायद वो सूझबूझ वाला बंदा है। इमरान खान उससे ज़्यादा नायल, उसे पता ही नहीं है सियासत से, उसका कोई कंसर्न ही नहीं है उसे। वो अगर कोई फेयर किसी इलेक्शन में जाता तो शायद वो किसी इलाके का चेयरमैन यूनियन कौंसिल भी नहीं बन सकता था। लेकिन जो लोग उसको लेके आए अब भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। लेकिन उसमें जो भुगत रहे हैं, गरीब लोग जो भुगत रहे हैं, उसमें आप देखें कि जो प्राइसेस हैं वो कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, जो बेरोज़गारी है वो किस हद तक कहाँ पे पहुँच चुकी है। मीडिया का जो हाल इन्होंने कर दिया है वो आप देखें क्या हाल हो चुका है। इन्होंने एक एक अदारे को टारगेट किया है और फिर एक एक एंकर को, एक एक राइटर को इन्होंने टारगेट किया है कि जो ऑनेस्ट लिखने वाला था डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, उसको इन्होंने टारगेट किया है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि ये 5 साल पूरे करें ताकि ये जो ट्रक की बत्ती बार बार कभी रोशन पाकिस्तान के नाम पे, कभी नए पाकिस्तान के नाम पे, कभी इस्लाम के नाम पे अवाम को उसके पीछे लगा देते, वो एक दफ़ा फ्लॉप हो, लोगों को पता चले कि डिलीवरेंस वाली पार्टियां कौन है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे ये जिस तरह भी आए, अल्लाह करे ये टाइम पूरा करें ताकि लोगों को भी पता चले कि ट्रक की बत्ती क्या है और लोगों को गुमराह करना क्या है, ताकि लोगों को समझ आए, ताकि अगले इलेक्शन में लोग जब वोट डालने जाएं तो उन्हें पता हो कि किन को वोट उन्होंने देनी है। ठीक हो गया। सरदार साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बता दीजिएगा, गुज़श्ता 2 साल से जो है पीटीआई बरसरे इक़्तिदार है, कोई बड़ा मंसूबा आपने देखा हो, कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो मुल्क कौम की बेहतरी के लिए शुरू किए गए हों, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने तो बड़ी दूरबीन लगा के देखा है, मुझे तो किसी जगह कोई ऐसा मेन प्रोजेक्ट जो है वो नज़र नहीं आया। प्रोजेक्ट ये कैसे बना सकते हैं? आपके सामने है, ये सिर्फ नारे लगाते हैं और तनकीद करते हैं और इनके बुलंद बाला दावे हुकूमत में आने से पहले के जो थे वो सारे आपके पास मौजूद हैं कि पेशावर में BRT एक इनसे वो नहीं बन सकी। कितना लंबे अरसे बाद, रोज़ाना की तारीखें देने के बाद इन्होंने कभी तो बना दी, जब बना दी तो उसका दरवाज़ा ही नहीं खुला, वो पुल ऐसा बनाया कि दरवाज़ा ही नहीं खुला, फिर उसको उखेड़ा, फिर ठीक करते रहे, क्या क्या उसमें ख़राबियाँ जो है इन्होंने पैदा की। अब जब उसको चलाया तो एक दिन प्रोपेगेंडा, क्योंकि प्रोपेगेंडा के जैसे मैंने आपको कहा कि बड़े तेज़ हैं, तो इन्होंने किया, ये हो गया, वो हो गया, आवाम बड़ी सहूलत हो गई, तो बसों को आग लगनी शुरू हो गई। आपके सामने कल वो बंद हो गई। एक मनसूबा था इनका जो पिछली गवर्नमेंट में, जब खैबर पख्तूनख्वा में पिछली गवर्नमेंट में इन्होंने शुरू किया था, इसमें आके रो धो के मुकम्मल नहीं हुआ, इन्होंने इफ्तिताह कर दिया क्योंकि मुकम्मल तो हो नहीं रहा था।
और इफ्तिताह के बाद आप देखें तो फिर बंद हो गया। इससे बड़ी नालायकी मैं बहुत सारी जगहों पे ये कहता हूँ कि अगर मेरे गांव के किसी मिस्त्री को ये ठेका देते ना तो अब तक वो बना के उसको चला चुका होता है इन बसों को। इनसे वो नहीं चला, वजह यह है कि उसमें करप्शन है। और जिन्होंने करप्शन किया है वो कोई राइट साइड पे बैठा हुआ है, कोई लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, तो उस पर तो बात इमरान खान साहब ने करनी नहीं है। और कहते हैं जी कि इमरान खान साहब बड़े ऑनेस्ट हैं। अब जो उनके किचन चलाते हैं, अरबों रुपए की करप्शन है उन पे, जो उनको जहाज़ देते हैं, जो उनको गाड़ियां देते हैं, जिन्होंने अपोजिशन में सारा कुछ खर्चा उन पे किया सारा कुछ, तो उन्होंने अरबों रुपए की उनकी करप्शन सामने आ चुकी है। उस पर नैब भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अगर मेरा किचन कोई बंदा चलाता है, मैं कहूँ जी मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मेरे घर में 8-10 लाख रुपए एक बंदा लगाता है, मुझे नहीं पता वो किधर से लेके आता है और पिछले 12 साल से लगा रहा है, तो मेरे से बड़ा करप्ट क्या होगा कि मैं जो करप्शन कर रहे हैं उनके सर पे हाथ रखूं, उनके दिया हुआ मैं खाऊं और फिर कहें कि जी नहीं इमरान खान जो है वो ख़ुद तो बड़े ऑनेस्ट हैं। तो आसपास उन्होंने जो है सारी पार्टियों से करप्ट लोगों को ढूंढा है, उनको अपने आसपास बिठा लिया है। जब वो बिठा लिया है तो फिर उसका हाल यही होना है। और वैसे भी उनका सारा उनका एक ही काम है कि बस दूसरों को करप्शन 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 कहते रहें, लेकिन अब कितने टाइम तक अपना ये सामान जो है वो बेचेंगे। अब तो उन्हें लोगों को कोई डिलीवर करना है, कुछ देना है, और सिर्फ प्रोपेगेंडे के ज़ोर पे जो है वो गवर्नमेंट किसी तरह नहीं चलेगी। कोई मेगा प्रोजेक्ट अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा। भाषा डैम के एक उन्होंने जाके वहाँ पे जो है वो, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि वो काम चेक करने गए हैं तो वो उसको उस पर जाके उन्होंने तख्ती लगा दी है। 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसका पहले इफ्तिताह हो चुका है, आपको पता है। सही। अब वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्रेडिट वो लेना चाहते हैं। बाकी कोई मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से आप क्या कहें, अगर मेरे एरिया में आप जाएं फतेह जंग से आगे सड़क पे जाएं 1 किलोमीटर बाद आप सारा पकड़ लेंगे, ऐसा ही है। और इतनी मतलब है बुरी सूरत हाल है। रोड पे ट्रैवल किया और कहते हैं जी पंजाब बड़ी तरक्की कर गया है, पिछले दौर में भी और इस दौर में भी। जहाँ आएँ, ये इस्लामाबाद पिंडी है, इसके साए में हम बैठे हुए हैं। फतेह जंग आएँ, पिंडी गेब आएँ, अटक आएँ, उनकी फतेह जंग की हॉस्पिटल की सूरत हाल देखें वहाँ पे क्या है, फतेह जंग के स्कूलों की सूरत हाल देखें वहाँ पे क्या है। तो तरक्की जो पंजाब की है, पहले भी तरक्की की थी, ये जो अब नए आए हैं मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा ही तरक्की इन्होंने कर दी है। जब मैंने आपको कहा कि जब आप ये एक अपनी हठधर्मी पे आप पड़े हुए हैं, आपने एक बंदा बना दिया है, गलत बंदा बना दिया है, उस बेचारे को समझ नहीं थी लेकिन आपने बना दिया। अब सारी दुनिया कह रही है यार कोई बेहतर बंदा लगाओ, कोई मुल्क की बेहतरी के लिए, कोई सूबे की बेहतरी के लिए, लेकिन आप अपनी हठधर्मी पे अड़े हुए हैं कि जो मर्ज़ी करो, ये वसीम अकरम प्लस है। अवाम का इसने रगड़ा निकाल दिया है, अवाम का जीना आराम हो गया, लेकिन मैंने कह दिया है वसीम अकरम प्लस है, बस ये वसीम अकरम प्लस है। जब इस तरह के ज़िद्दी और हठधर्म लोग प्राइम मिनिस्टर होंगे तो मुल्क तबाही की तरफ ही जाएगा। सरदार साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि अक्सर जब जॉइंट सेशन होता है तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो कहते हैं जी ये जो मर्ज़ी करते रहें, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि ये हमें टारगेट करती है अपोजिशन के जब इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, जैसा कि मैं मिसाल के तौर पे आपको मोटरवे वाला इंसिडेंट जो गुज़श्ता दिनों खातून के साथ वाक़या पेश हुआ है, तो वो कहते हैं कि हमें जानबूझकर ये टारगेट करते हैं और अंडर प्रेशर करके कोशिश करते हैं कि मैं एनआरओ दूँ, एनआरओ में नहीं दूँगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बार बार अपोजिशन ने कहा, नून लीग ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा, भाई आपसे एनआरओ मांगा किसने है, आपके पल्ले है क्या, आप तो एनआरओ दे ही नहीं सकते। जिन्होंने एनआरओ देना है उन्होंने दे दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब आपके सामने बाहर चले गए हैं, इसहाक डार साहब बाहर बैठे हुए हैं। तो जिन्होंने एनआरओ लेना था उन्होंने ले लिया और जिन्होंने देना था उन्होंने दे दिया। अब आसिफ जरदारी साहब को आप उठा के भी बाहर लेके जाएं, वो तो मुल्क से जाना ही नहीं चाह रहे। बिलावल भुट्टो वो तो हैं ही पाक साफ, उन पर तो आपने कीड़े निकालने की कोशिश की, नौजवान आदमी है, उन पर करप्शन का कोई दाग ही नहीं है, आप बहाने से भी नहीं लगा सकते। और जिन नून लीग के लोगों पे आपने जो है अपने तरीके से केसेस बना के उनको जेलों में डाला, अदालतों ने उनकी ज़मानतें ले ली, वो सारे बाहर फिर रहे हैं। तो अब आपसे एनआरओ कौन मांग रहा है, किसको आप दें, किस तकलीफ़ किसी को क्या है? आज तक तो आप किसी पे कोई 1 टके की चीज़ साबित नहीं कर सके। और जैसे मैंने कहा ना कि प्रोपेगेंडा और उसी ज़ोर पे लोगों को एक होप देते हैं, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक भी उम्मीद है कि जो ये नारे लगाते रहे हैं शायद उसमें कुछ करेंगे। अब जैसे कल मैं उनका बयान पढ़ रहा था कि जी हमने फैसला किया है कि जो करप्शन का पैसा आएगा वो हम तालीम पे लगाएंगे। ऐसे ही है। वो तो आपसे बंदा पूछे कि इन 2 सालों में करप्शन का पैसा किधर गया, आपने कहाँ से लिया है, किस से आपने वापस लिया है? चाहे नून है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, कोई है,
अगर उनसे आप कुछ ले के इस मुल्क के ख़जाने में डाल देते, फिर भी लोग कहते कि चलें जी कुछ तो इन्होंने कर दिया है। आपने तो सिरे से झूठ के सिरे से झूठ बोल बोल के हुकूमत की बुनियाद रखी, उसी झूठ की बुनियाद पे आप हुकूमत कर रहे हैं, उसी झूठ की बुनियाद पे 2 साल से चल रहे हैं, और उसी झूठ की बुनियाद पे आप 5 साल निकालना चाहते हैं। लेकिन 80% लोग जो हैं वो आपके उस झूठ को पकड़ चुके हैं। NRO मेरा ख्याल है ना कोई इमरान खान से मांगता है, ना NRO इमरान खान दे सकते हैं। जिन्होंने NRO देना है वो अपने हालात के वाक़यात के मुताबिक NRO देते रहते हैं, और जिन्होंने लेना होता है वो लेके जाते रहते हैं यहाँ से। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, तीसरे पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हैं, ये अपना तारफ़ भी कराएंगे, और इनसे मेरा ये सवाल है, चूँकि ये वहाँ के मकामी हैं अपने इलाके के, और इनके वहाँ पर मकामी क्या मसाइल हैं इस वक्त, और लोग किन किन मुश्किलात में घिरे हुए हैं, इनसे ये पूछूंगा मैं। जी सर। आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहसील सदर रावलपिंडी, राजा मंसूर अख्तर। वैसे तो मेरे डिवीज़नल प्रेसिडेंट सरदार सलीम हैदर साहब ने पूरा नक्शा खींच के रख दिया है, पंजाब का भी और पूरे पाकिस्तान का भी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो सा ये अभी ये जो सा वाक़या पेश हुआ है मोहतरमा का, उसमें इतनी बेहिसी है इस गवर्नमेंट की कि उसमें आप ये चेक करें कि ये जो से हमारे CPO साहब हैं उनका डिफेंस जो से हैं हमारे मिनिस्टर कर रहे हैं। शर्म का मुकाम है, क्योंकि शुरू से इमरान खान साहब ने जब भी दावा किया उन्होंने कहा जी मैं पुलिस का जो साहब ये तमाम स्ट्रक्चर सीधा करके रख दूंगा, लेकिन एक CPO ने इन्हें बेबस कर दिया। इससे ऊपर आवाम की क्या कोई तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएगा। तो बाकी जहाँ तक पिंडी के हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। कोई MNA है, कोई MPA हैं, कोई इन्होंने गलियों नालियों का कोई काम नहीं, किसी जगह पे कोई आता जाता नहीं है। और जहाँ तक महंगाई के हालात हैं वो भी लोग तड़प गए हैं, और जितने गरीब लोग हैं वो बेबस कर दिए इन्होंने। बिलों को देख लें, आपके गैस के बिल देख लें, बिजली के बिल देख लें, वो आसमानों से बातें कर रहे हैं, और आमदन का कोई ज़रिया नहीं है, लोग खुदकशियों पे मजबूर हैं। तो इस गवर्नमेंट का यही है कि शर्म का मुकाम। अभी लेटेस्ट कल आप देख लें जो सा इन्होंने बिल पास कराया है, उसमें इन्हें 9 शिकों का पता ही नहीं है, वो इन्होंने पढ़ी ही नहीं है, और वो बिल जो सा है वो एक अक्सरियत जो सी इन्होंने अपनी वाजिया की है, अपोजिशन के ना होते हुए उन्होंने वो बिल पास करा दिया है। ये भी एक सवाल है इस मुल्क में भी, इस अवाम के लिए भी, कि ये किस तरह का निज़ाम और कौन चला रहा है ऐसे। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है और जो उनका एक तरीक़ाकार है, वो कहते हैं कि हम जमहूरियत को मजबूत करना है, क्योंकि जमहूरियत ही, कल तो आप शहबाज शरीफ साहब को भी आप सुन रहे थे कि वो भी कह रहे हैं कि इस बाग का जो सी ये जमहूरियत है, इस बाग का फूल है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। वो लोग जो कल तक नहीं इस ख़ानदान को मान रहे थे, वो भी आज ये मानने में मजबूर हो गए हैं कि वाहिद पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जो इन मसाइल का हल है। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक सबसे आला काम किया। मेरी नज़र में वो अल्लाह के बड़े करीब बंदे हैं। 1973 का जो आइन दिया और इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने के लिए जो सरधड़ की बाजी लगाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ इस वक्त डिवीज़नल क़यादत बैठी हुई है, और सरदार सलीम हैदर साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ राजा साहब हैं, राजा नज़ीर। इन लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क में जो है वो कानून की जो बालादस्ती है वो नज़र नहीं आ रही। हर तरफ जहाँ भी देखें डेली जो है वो ज़्यादती के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। हम बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत की, तो वहाँ पर भी अमेरिका ने वहाँ से जो है वो ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं कि हमारे लोग जो हैं वो I-10-1, G9, G8, G7 के इलाकों में मत जाएं, चूँकि वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ चुका है। फिर जुड़वा शहर की बात करते हैं तो खित्ता पोठोहार रावलपिंडी, यहाँ का तो अल्लाह हाफिज़ है। यहाँ पर एक SP जो है वही मान नहीं है, उसके पास अगर कोई फरियाद लेके जाता है तो वो उसकी नहीं सुनी जाती। थानों की बुरी हालत है, FIRs दर्ज नहीं की जाती। जिन लोगों के साथ ज़्यादती की जाती है उल्टा उनको धमका कर सुलह के लिए आमादा किया जाता है। इस वक्त जो थानों में सियासत हो रही है, बड़ी गंदी किस्म की सियासत हो रही है। ये लोग कहते थे कि पटवारीज़म है और पटवारी ऐसे करते हैं, पटवारी वैसे करते हैं। नाज़रीन, बिल्कुल उससे भी बदतर निज़ाम जो है वो शुरू हो चुका है। अगर मैं बात करूं NA-61 की और PP-15 की, तो वहाँ पे भी यही निज़ाम है। इस वक्त थानों की सियासत हो रही है। MNA MPA का भाई जो है वो पूरे डिवीज़न को कंट्रोल कर रहा है। हर थाने का SHO, CPO, DPO, RPO, SSP ऑपरेशन,
हर जगह उनके अपने बंदे हैं, कौन सा केस रजिस्टर्ड कराना है, कौन सा नहीं कराना, ये सब उनकी स्वाबदीद है। तो नाज़रीन, इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो यकीनन बहुत बुरे हालात हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला इसमें को बेहतरी ला दे, वगरना इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है उनके अगर रहमो करम पर ये देखा जाए तो ये इस वक्त गुज़श्ता 2 सालों से इंतहाई बदतरीन जो है वो सतह पर जो लेवल है इस वक्त वो हो गया है कि लोग परेशान हो चुके हैं, लोग जो है वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, महंगाई जो है वो अरूज पे है। और इसके साथ साथ हर बंदा जो है वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुंचता है इंसाफ की तलाश के लिए। उसको कौन वहाँ पे इंसाफ देगा, चूँकि पूरे पाकिस्तान में सिवाय सिंध के वो PTI की हुकूमत है, तो रियासत मदीना के वाली जो हैं उनसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग। नाजरीन, ये कुछ ताज़ा तरीन जो ख़ित्ता पोठोहार रावलपिंडी से हम बराह रास्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ के साथ रावलपिंडी से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।